यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच पूछा गया है। बैटरी अगर कोई कनेक्ट करनी है तो हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करेंगे ए और एच के बीच में। अब ये क्वेश्चन को डरावना बनाने के लिए, या शायद सच में डरावना है, मुझे नहीं पता ये लिखा हुआ है कि आर ए बी मीन्स ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है इट इज सेम एज आर ए सी, इट इज सेम एज आर ए ई, इट इज इक्वल टू 3 ओम। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं यहां बता दूं, फिर से नाम दे दे रहा हूं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, this point is D, this is E, this is F, this is G, and this is H. Battery has been connected between A and H, और सभी साइड में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आर ए बी, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ए और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस है, each of them has a value of 3 ohm. सिमिलरली सी जी, ई एफ और बी डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ईच वन इज 8 ओम। सी डी, बी एफ और ई जी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस है। डी एच, एफ एच और जी एच के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड एच। तो जिन लोगों को खुद से ट्राई करना है वो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, फिर ए से सी के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है, और फिर ए और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये सभी सेम है। ऑल ऑफ देम हैव गॉट ए वैल्यू ऑफ 3 ओम। नाउ सिमिलरली द क्वेश्चन सेज दैट एच एच एच, यहां लास्ट वन, इसको देखिए, एच और डी के बीच का ये जो रेजिस्टेंस है इट इज 1 ओम। एच और एफ के बीच का जो रेजिस्टेंस है दिस इज 1 ओम। एच और जी के बीच का जो रेजिस्टेंस है दिस इज 1 ओम। तो ये सभी ब्लू कलर के रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, रेड कलर के रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है, और बाकी के रेजिस्टेंसेस 8 ओम और 12 ओम है। 8 ओम और 12 ओम है। अब उनके लिए मेरे पास कुछ अलग स्पेशल कलर, ये कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लेता हूं भाई। ये तो जो 8 ओम के रेजिस्टेंस है वो सी जी, ई एफ और बी डी के बीच में, सीई, सीई, सी से ई कहां जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है। 8 ओम का रेजिस्टेंस सी जी है, सॉरी, सी जी, ये ब्लैक वाला रेजिस्टेंस 8 ओम है। फिर ई एफ, ई और एफ के बीच में ये रेजिस्टेंस 8 ओम है। फिर बी डी, बी और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस 8 ओम है। बच्चों ऐसे डिटेलिंग वाले क्वेश्चन अक्सर आईआईटी के 50% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको चीजों को पढ़ के समझ के करना होता है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। तो ये ब्लैक वाले सारे रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है, राइट, और बाकी जो बच गए वो सब के सब 12 ओम है। अब आप इस सर्किट को ध्यान से देखें, ऐसा करने के बाद तो आप पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे भी जबरदस्त सिमेट्री है भाई। इधर इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल के साइड से अगर मैं देखता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड से देखता हूं तो ये तीनों लाल रेजिस्टेंस एक जैसे हैं। फिर निगेटिव टर्मिनल के साइड से देखता हूं तो ये तीनों ब्लू रेजिस्टेंस एक जैसे हैं। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि जैसे ये पॉइंट है सी, तो सी से जी, उसी तरीके से आप चलोगे ई, सी कहां है, ए के बाद, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा था 3 ओम का। सी से जी, उसी तरीके से ए और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा था। सी को कंपेयर कर सकते हो ई से, दोनों एक जैसी लोकेशन पे हैं। सी से जी के बीच में, ई से एफ के बीच में, और बी से डी के बीच में, बी से डी के बीच में सब एक जैसे रेजिस्टेंस है भाई। आप सी, बी और ई तीनों रेड डॉट जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल एक जैसे पॉइंट्स हैं अगर आप ध्यान से देखो। और इसके बाद फिर ये जो काले वाले रेजिस्टेंस है हमारे, ये सब के सब कितने थे मैं भूल गया, 8 ओम थे, 8 ओम रेजिस्टेंस है।
और उसके बाद फिर से तुम देखोगे अब जो बच गए, जिनको मैं ग्रीन कलर में दिखाने की कोशिश कर लेता हूं, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सब के सब 12 ओम है। जैसे ही आप ये ड्राइंग को ठीक से देखने की कोशिश करते हो तो आपको दिखने लगेगा कि भाई दोनों तरफ से सर्किट एक ही जैसा है। मैं इधर से देखूं तो ये 3 एक जैसे रेजिस्टेंस, मैं इधर से देखूं तो ये 3 एक जैसे रेजिस्टेंस, उसके बाद ये 3 एक जैसे रेजिस्टेंस होने के बाद सी के साथ एक ब्लैक रेजिस्टेंस 8 ओम का, उसी तरीके से ई के साथ एक ब्लैक रेजिस्टेंस, उसी के साथ ब्लैक बी के साथ एक ब्लैक रेजिस्टेंस, मतलब 8 ओम का। देखिए, और बाकी जो पॉइंट्स बच गए उनके सभी के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली ये 100% सिमेट्रिकल सर्किट है और हम देख के बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके साथ कनेक्टेड सी, बी और ई सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है। ठीक लिखा है किसी ने, सी बी इज इक्वी पोटेंशियल। और सिमिलरली इधर से देखेंगे तो एफ, जी और डी ये भी इक्वी पोटेंशियल है। यहां से देखेंगे तो एफ, जी और डी ये भी इक्वी पोटेंशियल है। तो अगर आप इस सर्किट को रीड्रॉ करोगे, तो ये सर्किट बेसिकली तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, खुद से करके जरा देख लेना। 3 रेजिस्टेंसेस आएंगे 3 ओम्स के, ये ए से चले, उसके बाद तुम गए बी, सी, ये बी, सी और ई पे, तो 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ से अगर चलोगे एच से तो जी, एफ और डी, जी, एफ और डी एक ही जैसे पॉइंट है, इन पे आ रहा है तुम्हारा 3 रेजिस्टेंस, ये सब 1 ओम के, ये सब 3 ओम के। और इन दोनों के बीच में अब तुम बेटा जरा ध्यान से देखो तो 3 रेजिस्टेंस 8 ओम के हैं और जो 3 रेजिस्टेंस हैं वो 12 ओम के हैं। ये जरा तुम खुद से थोड़ा ध्यान देके देख लेना। तो ये 8, 8, 8, 12, 12, 12। अब ये सब सीरीज पैरेलल है और आप इसको आसानी से सुलझा सकते हो। ध्यान से देखो, यहां फिर से एक बार ध्यान से देख लो, यहां से यहां जाओ, यहां जाओ या यहां जाओ, एक जैसे रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट, उनको एक जगह हम बांध सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट सेम पोटेंशियल, दे आर आइडेंटिकल पॉइंट्स। सिमिलरली इधर से हम देखते हैं, इधर से तो ये और ये पॉइंट, ये ब्लू रेजिस्टेंस, ब्लू रेजिस्टेंस, ब्लू रेजिस्टेंस, ये डी, जी, एफ, डी, जी और एफ, ये सब के सब इस पॉइंट एच से कनेक्टेड है और एच और इन पॉइंट्स के बीच में 111 ओम रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली ये तीनों एक जैसे हैं, इनको हम एक साथ बांध सकते हैं। और बाकी के 6 रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बी से चल के डी तक जा रहे हैं, बी से चलकर एफ तक जा रहे हैं, तो बी से डी जाएगा, बी से एफ जाएगा। ऐसे ही यहां से हर पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस निकलेंगे और यहां जाएंगे, टोटल 6 रेजिस्टेंस है। उन आधे जो है वो 8 है और आधे जो है 12 है।